बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाली गाड़ियों के लॉन्ग मार्च के हवाले से। हकीकी आज़ादी मार्च के नाम पर अवाम के साथ धोखा हो रहा है। शुरका की तादाद ज्यादा दिखाने के लिए मार्च में खाली गाड़ियां शामिल की गई हैं। बेशतर खाली गाड़ियों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के फ्लैक्स चिस्पा हैं। मार्च में अवाम से ज्यादा पंजाब पुलिस की गाड़ियां शरीक हैं। मार्च में रेस्क्यू की एम्बुलेंसेज और मोटर बाइक्स भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खाली गाड़ियों का लॉन्ग मार्च होने का इंकशाफ हुआ है। हकीकी आज़ादी मार्च के नाम पर अवाम के साथ धोखा। शुरका की तादाद ज्यादा दिखाने के लिए मार्च में खाली गाड़ियां शामिल की गई हैं। बेशतर खाली गाड़ियों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के फ्लैक्स भी लगाए गए हैं। मार्च में अवाम से ज्यादा पंजाब पुलिस की गाड़ियां शरीक हैं। मार्च में रेस्क्यू की एम्बुलेंसेज और मोटर बाइक्स भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च, जो कि बज़ाहिर वहां पर बताया जा रहा है कि कसीर तादाद मौजूद है अवाम की, लेकिन अब ये पता चला है कि मार्च के नाम पर अवाम के साथ धोखा हो रहा है। बात कर लेते हैं उमर डार से। जी उमर डार, क्या तफसीलात हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च जो है वो दरअसल खाली गाड़ियों का लॉन्ग मार्च है। आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये जो हकीकी आज़ादी मार्च निकाला जा रहा है, आज तीसरा रोज़ है इसका। मुरीद के मकाम से तीसरे रोज़ का आगाज़ हुआ है और ये गुजरांवाला की जानिब जो है गामजन है। इसमें जो बेशतर गाड़ियां हैं वो उनमें सिर्फ ड्राइवर्स के अलावा और कोई नहीं है। खाली गाड़ियां जो हैं वो एक बड़ी तादाद जो है खाली गाड़ियों की इस लॉन्ग मार्च में शरीक है, जिन पे जो मकामी रहनुमा हैं उनकी फ्लैक्सेस चिस्पा हैं और उसमें सिर्फ जो है वो ड्राइवर मौजूद है और उसमें कोई भी जो कारकुन या कोई फैमिलीज जो है वो शरीक नहीं है। इन गाड़ियों पे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी परचम भी लगाए गए हैं, बैनर्स भी जो है वो आवेजा किए गए हैं। जैसा कि हम पहले देखते आए हैं कि इस तरह की जब कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है, लॉन्ग मार्च होता है, तो उसमें फैमिलीज भी शिरकत करती थी। इमरान खान की शहरी खुद आते थे, लेकिन अब एक बड़ी तादाद जो है इसमें वो खाली गाड़ियों की शरीक है और लॉन्ग मार्च के नाम पे जो है अवाम को चूना लगाया जा रहा है, उन्हें धोखा दिया जा रहा है। इसके अलावा आपको मैं बताता चलूं कि इन खाली गाड़ियों को और पंजाब पुलिस की जो कि पंजाब पुलिस की भी जो मोबाइल्स हैं, गाड़ियां हैं, वो एक बड़ी तादाद में इस लॉन्ग मार्च में शरीक हैं। इसके अलावा रेस्क्यू 1122 की जो एम्बुलेंसेज हैं, उनकी जो जी बाइक्स हैं, उनकी भी एक बड़ी तादाद मौजूद है। अगर इन पंजाब पुलिस की गाड़ियों को जी इन खाली गाड़ियों को निकाल दिया जाए तो जो ये हकीकी आज़ादी उमरडार, मार्च पीटीआई है। ने तो दावा किया था कि अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर वहां पर मौजूद होगा। अब ये खाली गाड़ियों का इंकशाफ हुआ है। ये खाली गाड़ियां आखिर हैं किसकी और असल स्टेटिस्टिक्स क्या है? कितनी तादाद है लॉन्ग मार्च में अब तक? आज तीसरा रोज है। जी बिल्कुल, आज जो हकीकी आज़ादी मार्च है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसका तीसरा रोज़ है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी आगाह किया कि ये जो हाली गाड़ियां हैं, इन पे मकामी रहनुमाओं के जो हैं वो टैक्सेस आवेजा की गई हैं और पार्टी परचम भी लगे हुए हैं। तो बज़ाहिर जो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो रहनुमा है, सीनियर रहनुमा है, उन्होंने ऐसा हो सकता है ज़राए के मुताबिक कि उन्होंने जो मकामी रहनुमा है उनको टारगेट दिया हो कि आपने इतनी गाड़ियां वहां पर लेकर आनी है, चाहे उसमें कोई हो या ना हो। कोई आना चाहता है इस लॉन्ग मार्च में कि या नहीं आना चाहता। तो देखा यही जा रहा है कि जो ज्यादातर इसमें जो तादाद है वो हाली गाड़ियों की या फिर पंजाब पुलिस की जो गाड़ियां हैं, वो भी जरूरत से ज्यादा एक बहुत बड़ी तादाद है। पंजाब पुलिस की जो मोबाइल हैं, उनकी जो वैन्स हैं, वो एक बड़ी तादाद में इसमें शरीक हैं। और अगर जो शुरका हैं, आवाम की बात की जाए तो मुख्तलिफ मकामात पे जो इस्तकबालिया कैंप्स लगाए गए हैं, जो मकामी रहनुमा है, जैसा कि आज मुरीद के मकाम से ये जो तीसरा रोज था हकीकी आज़ादी मार्च का, वो शुरू हुआ। तो वहाँ पे इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं, आगे सादों की, कामों की, और उसके बाद गुजरांवाला की जो डेस्टिनेशन है वो है इस लॉन्ग मार्च की। तो जहां जहां इस्तकबालिया कैंप्स लगाए गए हैं, जब इमरान खान का ये जो कारवां है
ये वहां पे पहुंचता है तो लोग वहां पे एक एज अ तमाशाई जो है वो उभर आते हैं, जैसा कि किसी क्रिकेट मैच पे या फिर किसी मारूफ सिंगर का जब कोई कॉन्सर्ट होता है तो वहां पे मैदान में शायद इससे ज्यादा लोग जो है उमड़ आते हैं। तो उसी तरह जो तमाशाई हैं वो सिर्फ देखने के लिए कि क्या हो रहा है वो बड़ी तादाद में उमड़ आते हैं, और जब वो ये जो कारवां है इमरान खान का आगे बढ़ता है तो लोग अपने अपने कामों में मगन हो जाते हैं, वहां से मुंतशिर हो जाते हैं। अगर जो इन लोगों को कहा जाए कि ये जो लॉन्ग मार्च है उसके शुरा हैं तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये जो है ये इनको तमाशाइयों में, तमाशबीनों में जो है वो काउंट तो किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग मार्च के अगर आप कहें कि ये लॉन्ग मार्च के शुरा है और ये इमरान खान के साथ जो है इस्लामाबाद जा रहे हैं तो वो गलत होगा। लॉन्ग मार्च की अगर बात की जाए कि उसमें क्या तादाद है जो शुरा हैं और कितनी तादाद में जो कारकुनान हैं वो शरीक हैं, तो देखने में यही आ रहा है, अभी तक देखा यही जा रहा है कि लॉन्ग मार्च में हाली गाड़ियां, पंजाब पुलिस की वैन, पंजाब पुलिस की मोबाइल्स, रेस्क्यू 1122 की जो एम्बुलेंसेज हैं उनकी बाइक्स हैं और दीगर जो सरकारी अदारे हैं उनके जो गाड़ियां हैं उनको अगर निकाल दिया जाए तो इस लॉन्ग मार्च में इमरान खान के जो कंटेनर हैं और दीगर कुछ रहनुमाओं ने जो कंटेनर तैयार करवा रखे थे इस लॉन्ग मार्च के लिए, वो उनकी कुछ तादाद है और बाकी चंद जो है चंद सौ की तादाद में गाड़ियां वगैरह जो है रह जाती हैं। अगर बात की जाए इसकी तादाद की तो वो जो है इतनी कोई मुतासिर कुन नहीं है। लॉन्ग मार्च के शुरा की अगर बात की जाए तो वो इतनी मुतासिर कुन नहीं है जैसे पहले हमने देखा माजी में कि इमरान खान एक अच्छा क्राउड पुल करने में कामयाब रहते थे, लेकिन इस दफा जो है वो जो एक बड़ा क्राउड को अपने साथ जो है वो लॉन्ग मार्च में शरीक करने में जो है कुछ हद तक नाकाम नजर आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि इमरान खान जो दूसरे रोज हकीकी आज़ादी मार्च के दूसरे रोज जो कि जिसने कामों की बताया जा रहा था कि कामों की के मकाम पे एहतताम पजीर होगा, लेकिन वो शाहदरा के मकाम से शुरू हुआ और शाहदरा से 5 से 6 किलोमीटर, सिर्फ शाहदरा से 5 से 6 किलोमीटर जो फासले पर मौजूद है फिरोज वाला, वहां पे 7:30 बजे के करीब उसको एहतताम पजीर जो है वो कर दिया गया। शायद वो यही वजह थी कि जो इसमें जो शुरा हैं उनकी तादाद इंतहाई कम है। इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज थी, कल उन्होंने जो फिरोज वाला में खिताब किया, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनके जो चेहरे के तासुरात थे वो भी ये बता रहे थे कि वो इस हवाले से कुछ हद तक परेशान है। इसके अलावा हमने देखा कि जो उनके रहनुमा हैं, जो सीनियर रहनुमा हैं कंटेनर पे मौजूद, वो भी वक्तन फवक्तन आपस में उलझते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक इस्तराब पाया जा रहा है जो रहनुमा है, सीनियर रहनुमा है। और उमरदार, वजूहात क्या है इस बार इमरान खान एक बड़ा क्राउड क्यों नहीं पुल कर पाए? गुज़िश्ता अपने जलसों की निस्बत और सियासी कायदीन भी आपस में उलझ रहे हैं, इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, अगर इसकी वजूहात की बात की जाए तो जैसा कि आप जानती हैं कि इमरान खान का जो दौरे हुकूमत था, उन्होंने जो है 3 से 3.5 साल जो अपनी हुकूमत की एज अ जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसमें जो है वो महंगाई जो थी, जो पेट्रोल की कीमतें थी, डॉलर जो था, जीडीपी ग्रोथ खासी कम हो गई थी, जिसकी वजह से जो अवाम थी, जो शहरी हैं, अब वो इमरान खान से खासे नालां थे। उसके बाद फिर जब तहरीके अदम एतमाद लाई गई उनके खिलाफ और उनको जो है वजीर आजम की कुर्सी से एक आईनी तरीके से हटाया गया, उसके बाद उन्होंने एक बयानिया जो है बनाने की कोशिश की कि उनको एक साइफर के थ्रू एक बैनुल अक़वामी साजिश के जरिए जो है वो उनको वजीर आजम के जो ओहदे से हटाया गया है। उसके बाद जो है जो इसकी तहकीकात भी की गई और इस हवाले से जो रिपोर्ट्स भी सामने आई और उनके इस बयानियों को मुस्तरद किया गया। अभी भी जो वो है वो इन्हीं कयास सराइयों की बुनियाद पे उन्होंने इस लॉन्ग मार्च को जो है उसकी बुनियाद बनाया। तो नजर यही आ रहा है, अगर शुरा को देखा जाए, ग्राउंड रियलिटीज को देखा जाए, जमीनी हकाइक को देखा जाए, जैसा कि जो लॉन्ग मार्च के शुरा की तादाद है वो हासी कम है,
तो दिखाई यही दे रहा है कि जो अवाम है उन्होंने इमरान खान के उस बयानिए को जो है मानने से कुछ हद तक इनकार कर दिया है, क्योंकि अगर तो उनका बयानिया जो था वो अवाम में मकबूल होता तो ये जो लॉन्ग मार्च था ये एक इसमें जो अवाम है उस वो एक बड़ी तादाद में जो है वो शरीक होती, लेकिन देखा यही जा उमरडार रहा है कि तोशा खाना केस और फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करार दिया जाना, साथ ही साथ वकला भी उनसे नाला नजर आए इस बार जब वो लाहौर आए, ताजिर भी जो है उनसे मुतनफिर हैं। क्या ये तमाम तर वजूहात जो हैं उनकी सियासी साख्त को इस वक्त कमज़ोर कर रहे हैं? क्या ये वजूहात हैं? खाली गाड़ियाँ मौजूद हैं लॉन्ग मार्च में, उनकी जानिब से कहा गया था कि कसीर तादाद होगी, लेकिन वहाँ पर तो अवाम है ही नहीं, तमाशाई हैं, लेकिन वहाँ पर कारकुनान या फिर शुरका है ही नहीं। जी बिल्कुल, ये इस तरह की और इस तरह की जो दीगर जो वजूहात हैं, जो पहलू हैं, वो भी एक बड़ी वजह है कि उनकी जो सियासी जो एक पॉपुलैरिटी थी वो इस लॉन्ग मार्च में कुछ कम नजर आ रही है। तोशाखाना केस की अगर बात की जाए, इस लॉन्ग मार्च के दौरान ही मुतअद्दिद जगहों पे जो है उनके खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। इसकी जो कुछ वीडियोस हैं वो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। उनके खिलाफ जो है वो नारेबाजी की गई। जब वो ऐवान अदल में गए तो वहाँ पे भी वकला ने भी उनके खिलाफ जो है नारेबाजी की, जिसकी वजह से उनको खासी सुख्ती का सामना करना पड़ा। इसी तरह जो लॉन्ग मार्च के दौरान भी बहुत सी अवाम ने इस तरह की नारेबाजी की और इमरान खान को जो है वो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। जो जब ये लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया और लॉन्ग मार्च जब लाहौर से निकल रहा था तो जितने भी लाहौर के जो ताजिर रहनुमा थे उनकी जानिब से भी इस लॉन्ग मार्च से इजहार ला ताल्लुकी जो है वो किया गया और इस लॉन्ग मार्च की जो है मुखालफत जो है वो की गई। जैसा कि मुरीदके से आज ये लॉन्ग मार्च का तीसरा रोज का आगाज होना था, तो जीटी रोड पे मुरीदके के मकाम पे जितनी भी हमने देखा कि दुकानें थी वो बंद करवा दी गई। इसके बाद शाहदरा में जो जब दूसरा रोज था इस लॉन्ग मार्च का, तो शाहदरा में भी इस तरह की एक्टिविटी नजर आई कि जो पुलिस है अब वो जो है ताजरों से, जो दुकानदार हैं उनसे दुकानें बंद करवाती हुई नजर आई। तो शायद यही जो वजूहात हैं वो ये लॉन्ग मार्च की नाकामी का एक बड़ा बायस बनती हुई नजर आ रही हैं। जो ताजिर हैं, जो शहरी हैं, उनका कहना है कि उनका जो कारोबार है पहले ही वो महंगाई की वजह से, जो मुल्क की जो अबतर होती हुई दिन ब दिन मुआशी सूरत हाल है उसकी वजह से जो है उनका कारोबार मुतासिर है। और अब इस तरह की जो जी, एक्टिविटीज कारोबार भी बंद हुआ, मुतअद्दिद जो ग्रुप्स हैं उनको नुकसान पहुंचा। उमर डार, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया।